हेलो बुल ट्रैकर्स, दोस्तों आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है और वो न्यूज़ ये है कि काफ़ी टाइम से हम ये विजुलाइज कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक एआई लॉन्च किया जाए और फाइनली आज हम उसका फर्स्ट वर्जन हम लॉन्च कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये एआई आपके लिए इस वक्त फ्रीली अवेलेबल है फर्स्ट 1000 यूज़र्स के लिए। और इसके पीछे सोच क्या है दोस्तों, आप सब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और सबसे बड़ी जो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है ये एक लोनली गेम है। कभी कभी आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और आपको कोई एडवाइस करने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है। तो बुल ट्रैक एआई आपको एक रास्ता दिखा सकता है, आपको गाइड कर सकता है एक एडवाइज़र की तरह। तो आइए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं कि किस तरीके की क्वेरीज आप इसमें दे सकते हैं और किस तरीके से ये आपको हेल्प कर सकता है। सो अगर आपको बुलट्रैक एआई यूज़ करना है तो आप हमारी वेबसाइट bultrack.in पे जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट 1000 यूज़र्स के लिए ये फ्री होगा और जल्दी ही ये हमारे ऐप में भी आ जाएगा और वहाँ से भी आप अपने मोबाइल पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बुलट्रैक एआई से किस तरीके की क्वेरीज आप पूछ सकते हैं और कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पर आप अपना टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, और आप चाहें तो वॉइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज मैं वॉइस का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो आइए मैं इससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बुलट्रैक भाई, कल का मार्केट कैसा रहने वाला है? निफ्टी का क्या ट्रेंड रहने वाला है? तो आप देख सकते हैं कि चूंकि मैंने हिंदी में पूछा तो इसने हिंदी में रिस्पॉन्स किया और इसने आपको मार्केट का डेटा भी बताया, कुछ ऑप्शंस, वोलेटिलिटी और एफआई के बारे में बात करी और साथ में अपना एक जो समराइज, एक अपना व्यू भी प्रेजेंट किया। और इस व्यू में क्या लिखा हुआ है, कल के लिए एआई ने क्या बोला है, आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सेशन कमजोर बंद हुआ है, नीचे बंद, वीवैप से नीचे, एफआईआई सेलिंग और इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप नेगेटिव है, लेकिन लो विक्स, डीआई बाइंग और बढ़ता पीसीआर बनता है कि बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। बाजार रेंज बाउंड से हल्का कमजोर खुल सकता है, 24024 के नीचे टूटा तो नरमी संभव, ऊपर 24150 से 24157 पर रेजिस्टेंस है। तो इसने आपको एक क्लू दिया। अब ये आज का सारा डेटा अभी तक नहीं आया है, रात में आएगा। कल सवेरे अगर आप इसको पूछेंगे तो वो और भी एक्यूरेसी से आपको जवाब दे सकता है। अब आइए मैं इससे एक दूसरी क्वेश्चन पूछता हूँ। एज ए ट्रेडर मुझे आज ऑप्शंस को स्ट्रैडल बाय करना चाहिए या स्ट्रैडल खरीदना चाहिए? आइए देखते हैं कि ये क्या बताता है। बुलट्रैक भाई, मुझे स्ट्रैडल बाय करना चाहिए या स्ट्रैडल को सेल करना चाहिए निफ्टी में? जैसे कि आप देख सकते हैं इसका भी रेस्पॉन्स आ गया है, इसने काफ़ी चीज़ें बताई हैं और अपना व्यू भी बताया है। तो व्यू क्या है? इस विक्स लेवल पर सेलिंग ज़्यादा लॉजिकल लगता है क्योंकि मार्केट अभी रेंज में फंसा दिख रहा है, पर यह स्ट्रैटेजी अनडिफाइंड रिस्क वाली है। किसी इवेंट न्यूज़ से सडन मूव आया तो नुकसान बड़ा हो सकता है, इसलिए स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेल करते वक्त हमेशा हेज आयरन कॉन्डोर बटरफ्लाई की तरह लगाना बेहतर रहेगा। नेकेड सेलिंग रिस्की है। तो इसने अपना व्यू दे दिया जो कि काफ़ी एक्यूरेट लगता है। अब आइए कुछ इन्वेस्टिंग रिलेटेड क्वेरीज पूछते हैं बुलट्रैक से और देखते हैं कि क्या वो हमें रास्ता दिखा पाता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं HDFC बैंक के बारे में पूछूंगा क्योंकि HDFC बैंक रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। सब ने पोजीशंस बना रखी हैं पर वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं। तो बुलट्रैक से पूछते हैं कि ये क्या हमें गाइड करता है। HDFC बैंक स्टॉक को मैं अभी क्या करना चाहिए? क्या मैं इसे होल्ड करूं या सेल करके एग्जिट करूं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने HDFC बैंक की पूरी कुंडली निकाल कर हमसे शेयर किया। तो पहली चीज़ जो ये हमें बता रहा है कि बुलट्रैक का इस बैंक के बारे में क्या स्कोर है। स्कोर आपको ये इंडिकेट करता है कि ये कमज़ोर स्टॉक है या स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इसने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक और इसके बाद ये उसके क्वालिटी के बारे में बोलता है, उसके बैलेंस शीट के बारे में, इसके डेट बाय इक्विटी रेशियो के बारे में सारी डिटेल्स शेयर करता है। नो मेजर रेड फ्लैग्स ये भी कहता है। फिर ये वैल्यूएशंस के बारे में बताता है कि स्टॉक का फेयर वैल्यूएशन क्या है, किस प्राइस पर
हमें इसे एवरेज करना चाहिए। ये बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ये आपको बताता है। और आप देख सकते हैं कि इसने कह दिया कि इसका फेयर वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या है 443, और ये रेंज भी बता दिया, यानी कि इस लेवल के आसपास इसे हमें खरीदना चाहिए। और इसके बाद ये आपको कुछ टेक्निकल्स भी बताता है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको घुमाएगा नहीं, ये क्लियर कट वर्डिक्ट अपना देता है। सो रिकमेंडेशन क्या है, बुल ट्रैक की रिकमेंडेशन क्या है, एआई क्या कहता है, होल्ड, इसे होल्ड करना है। फंडामेंटल्स रिमेन सॉलिड विथ नो रेड फ्लैग्स बट द स्टॉक ट्रेड्स वेल बिलो बुल ट्रैक्स इंट्रिंसिक एस्टिमेट एंड टेक्निकल्स आर न्यूट्रल विथ अ फॉलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्डिंग इट कैन स्टे पुट गिवन बिजनेस क्वालिटी बट इट इज नॉट स्क्रीन फॉर फ्रेश बाइंग एट करेंट लेवल्स। तो देखिए, ये इसने आपको घुमाया नहीं, क्लियर कट बोल दिया कि अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, लेकिन आपने खरीद लिया है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और यही बुल ट्रैक एआई की ब्यूटी है, ये आपको घुमाएगा नहीं, ये क्लियर कट वर्डिक्ट आपको देगा। बेशक वो कभी सही हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये एआई है, लेकिन ये डेटा के बेसिस पर एनालिसिस करके आपको उसका लॉजिक भी बताएगा और उसका वर्डिक्ट भी बताएगा। अब आइए एक और पॉपुलर स्टॉक टीसीएस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त आईटी सेक्टर को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, बाय करें, सेल करें, एवरेज करें। सो हम टीसीएस के बारे में पूछते हैं और देखते हैं कि ये हमें हेल्प कर पाता है या नहीं। बुल ट्रैक, टीसीएस का स्टॉक इस वक्त क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने स्टॉक की कुंडली निकाल दी। तो सबसे पहले इसने बुल ट्रैक का स्कोर बताया 78/100, स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी बैलेंस शीट है। इसके बाद इसने इसके क्वालिटी, फंडामेंटल्स, सीएजीआर वगैरह का डिटेल्स शेयर किए और फिर वैल्यूएशन। तो आप देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू भी इसने यहाँ पर मेंशन कर दी। और इसके बाद आपको ये टेक्निकल कुछ डिटेल्स भी शेयर करता है एज यूजुअल। और फाइनली ये अपना वर्डिक्ट, अपना रिकमेंडेशन आपके साथ शेयर करता है। तो रिकमेंडेशन क्या कहता है? आवर रीड एक्यूमुलेट लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग 78/100 कंपाउंडर, डेट फ्री ट्रेडिंग 25% बिलो फेयर वैल्यू, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स नोट मोमेंटम इज bull but stock is still under SMA 50 and SMA 200. So wait for a clean breakout above 2225 resistance before adding aggressively on the trading side. तो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए इसने वर्डिक्ट दे दिया। सो आप इसे ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे इन्वेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप जनरली कोई भी, मैं क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँ, क्या स्ट्रैडल करूँ, स्ट्रैंगल करूँ, ये भी पूछ सकते हैं। ऑप्शंस के बारे में पूछ सकते हैं। आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं फिनेंस से रिलेटेड, वो भी इससे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको दो मॉडल मिलेंगे, फास्ट और स्मार्ट। स्मार्ट थोड़ा एडवांस है, तो अपने नीड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है, जाकर ट्राई करें और हमें फीडबैक दीजिए ये कैसा काम कर रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बताइए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी बताइए। और ये पहला वर्जन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अभी हम इसमें और भी इसको और भी पॉलिश करेंगे और भी एडवांस बताएंगे, ताकि आप इसे अपने नीड के लिए यूज़ कर सकें। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।